नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइव में। आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि ईश्वर आपकी इन दिनों में कौन सी परीक्षा ले रहे हैं, कौन सी परीक्षा ये ले रहे हैं, है ना? एक हो सकती है, अनेक हो सकती हैं। तो अभी देखिए, ईश्वर क्या कहते हैं, भगवान क्या करते हैं कि आपको किसी सिचुएशन में डाला जाता है, वहां से निकलने का रास्ता यूनिवर्स आपको गाइडेंस के थ्रू किसी भी वे में गाइडेंस आपको दी जाती है कि चलो कोई पर्सन आके आपको बता रहा है। आजकल टैरोट रीडिंग्स लोग देख रहे हैं, उनके द्वारा, इंट्यूशन के द्वारा मैसेजेस यूनिवर्स आपको पहुंचाते हैं कि किसी ऐसी थिंग्स के द्वारा, जहाँ पे आप बुक पढ़ रहे हो वहां से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। ऐसे बहुत कुछ चीजें होती हैं। यूनिवर्स का हम लोगों के साथ में कांटेक्ट करने का हर वे से वो ढूंढते हैं रास्ता, कहाँ कहाँ से आपके हमारे साथ में कांटेक्ट किया जा सकता है, जिससे कि हम यूनिवर्स की बातों को समझें, उनकी गाइडेंस को समझें। और उसके बाद में जब वो लेसन हम सीख जाते हैं, तब हम हमारे साथ में यूनिवर्स ऐसी चीज करते हैं कि अब आता है समय परीक्षा का। जैसे कि नेचुरली नॉर्मली हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम एग्जाम पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में एग्जाम का समय आता है ना? और एग्जाम में हमने क्या क्या पढ़ाई की है, कौन से लेसन्स को पूरी दिल से समझा है ना? और उसको समझा है, मतलब कि बस रट्टा नहीं मारा है, समझा है। अगर समझ के हम काम करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमें एग्जाम में क्या लिखना है, किस तरीके से आंसर देना है ना? तो हम कितना समझ गए हैं, ये इसके ऊपर हमारी परीक्षा होती है। तो ये भी परीक्षा, जो लाइफ की परीक्षा होती है, सोल की परीक्षा होती है कि सोल के क्या लेसन्स हैं, है ना? तो वो परीक्षा आपकी अभी कौन सी चल रही है? ऑलरेडी लेसन्स तो सिखाए गए हैं आपको, ठीक है? तो वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए और एनर्जी को थोड़ा क्लीन कर देते हैं। पॉजिटिव रहिए और काम रहिए। डीप डीप आपको सांसें लेनी है पॉजिटिवली। और रीडिंग को हम शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हो इस रीडिंग के लिए? आप उनकी कौन सी परीक्षाएं ले रहे हैं? और ये रीडिंग सभी के लिए है, जो इस रीडिंग तक जब कभी भी पहुंचेगा। टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके लिए इसमें जरूर कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके आंखें खोल सकती है, ठीक है? तो रीडिंग को जरूर आप देख लीजिए अंत तक, ताकि आपको समझ में आए कि यूनिवर्स आपसे क्या कुछ बातें करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो रीडिंग को हम शुरुआत कर देते हैं। और मुझे आपकी जो वाइब्रेशन मिल रही है ना, तो किसी किसी के जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि बहुत शांत काम एनर्जी मुझे नजर आ रही है, कि आप बहुत शांति से अभी बैठे हुए हो, या फिर शांति से सुनना चाह रहे हो कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। शांति से सुनना मतलब कि बहुत क्यूरियस, और बहुत मुझे ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है कि अब क्या होगा, मतलब कि आपके रश नहीं है, कोई भी कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे आप निगेटिव हो रहे हो, है ना? पॉजिटिवली, लेकिन आप अपने बारे में जानना चाह रहे हो, किसी के लिए ये एनर्जीज है। और किसी किसी की ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ कि जहाँ पे बस आप सुनना तो चाह रहे हो, ठीक है? तो प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। हैंगमैन मुझे रिवर्स में आया हुआ था। देखिए, मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है, आप लोगों की जो एनर्जीज है, मैं एनर्जीज पहले सिचुएशंस आप लोगों को बता देती हूँ, फिर हम देखेंगे कि आप लोगों के कौन सी परीक्षाएं हो रही हैं। तो सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है सबसे पहले कि आपके अंदर आप एक बहुत अच्छे प्लानर हो सकते हो। आप जो भी प्लान करते हो ना, कि कुछ भी, कोई भी चीज अगर समझो कि हमें समझो कि आपको है ना कहीं घूमने जाना है, तो आप ये प्लानिंग करते हो कि कहाँ घूमने जाना है। अभी समर सीजन चल रहा है, तो समर सीजन के हिसाब से हमें बहुत ज्यादा गर्मी वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए, एक ऐसे जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे चीजें है ना, मतलब कि एटमॉस्फेयर ठंडा भी हो, वातावरण ठंडा भी हो,
जहाँ पे पानी भी अवेलेबल हो पीने के लिए, है ना? साथ-साथ में बहुत कुछ चीज़ें जो जो कि समर सीज़न के हिसाब से आपके बॉडी के लिए, माइंड के लिए अ, अच्छा रहे, है ना? ऐसा ऐसा आप देखोगे। मतलब कि है ना, जो जाने-आने के लिए भी थोड़ा-सा कन्वीनिएंट हो, ऐसा एरिया, है ना? आप चूज़ करोगे, ना कि और ज़्यादा गर्मी के एरिया में आप जाओगे। फिर वहाँ पे जाने के लिए जो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, सफ़र में मतलब कि आपको ट्रैवलिंग के दौरान क्या-क्या चीज़ें चाहिए, वहाँ पे आप क्या पहनोगे, फैमिली को अगर लेकर जा रहे हो, तो वो सब चीज़ें आप देख लो। तो वो वाला जो प्लानिंग आपका रहता है ना कि एक भी पल ऐसा ना आए की वजह से आपको या फिर आपकी फैमिली को कहीं सफ़र करना पड़े, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, है ना? जैसे कि किसी को अगर ट्रैवलिंग में होता है बहुत सारे लोगों को कि डिज़ीनेस होता है, उल्टियाँ होती हैं, चक्कर जैसा महसूस होता है, कोई-कोई ट्रैवलिंग सहन नहीं कर पाता, तो उनको उस चीज़ के लिए स्पेसिफ़िक दवाई हो या फिर उनकी वो कुछ अगर हैबिट है उनको तो उस तरीके की चीज़ें अवेलेबल हो ताकि उन उस पर्सन को कोई तकलीफ ना हो, है ना? ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों की आप ध्यान रखते हो, ऐसे वाले पर्सन मुझे यहाँ पे आप नज़र आ रहे हो। ओके, आपके पास में बहुत सारे आइडियाज़ भी होते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन अगर आ गई, तो वहाँ पे क्या करना है, ठीक है? इतने अच्छे प्लानर होने के बाद भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप कहीं न कहीं कम पड़ जाते हो चीज़ों को लेकर और आपको या तो होता है कि कोई और पर्सन आपको आके बोल दे कि आपने सही से काम नहीं किया है, या फिर आपको ही ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें हाँ, मेरे ध्यान में ये भी आया था लेकिन मैंने वो किया नहीं और फिर बाद में आपको ऐसा लगता है कि ये भी चीज़ मैं कर लेता या फिर कर लेती तो अच्छा होता। मतलब कि समझो कि अभी जो सीन चल रहा है ना हमारा, जिस सीन को मैं बता रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि ट्रैवलिंग वाला, तो उसी चीज़ में कहीं आगे चलकर अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, मुसीबत आ जाती है या फिर ऐसा कुछ सीन बन जाता है जहाँ पे आपको तब लग तो रहा रहा था कि ये भी चीज़ होनी चाहिए साथ में या फिर अवेलेबल होगी, कैसे करेंगे? लेकिन आप वो भूल जाते हो या फिर आप वो नहीं करते हो, जानबूझकर नहीं करते हो या फिर ऐसा है कि आप उस इंट्यूशन की तरफ ध्यान नहीं देते हो, है ना? और वो चीज़ रह जाती है। तो इसमें होता ये है कि लोग आपको ऐसा कहते हैं कि आपने सही से प्लानिंग नहीं की या फिर आपको ही अंदर ऐसा लगता रहता है कि आपने सही से प्लानिंग नहीं की। ये वाला मुझे सुनाई दे रहा है, सीन आपके साथ में होता होगा। दूसरा मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पास में इतनी स्ट्रेंथ है, पावरफुल आप ऐसे हो कि यूनिवर्स के साथ में भी आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, मतलब कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जीज को, भगवान को, ईश्वर को बहुत मानते हो, उनके साथ में लॉयल हो। उनके साथ में लॉयल हो का मतलब ये है कि जितना कर सको आप भगवान के बताए रास्ते पे चलने की कोशिश जरूर करते हो, ठीक है? कमर कस के काम करने वाले, हर वक़्त काम के ऊपर ध्यान देने वाले, हर वक़्त अपने मतलब कि आप है ना काम में टाल-मटोल नहीं करते हो। काम आपको प्रॉपर से होना चाहिए, काम आप भी अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश तो ज़रूर करते हो, है ना? हर हर कोई इंसान हर एक काम परफेक्टली करता ही है, ऐसा नहीं है, है ना? कभी-कभी चीज़ें साथ नहीं दे रही, कभी-कभी हमारी बॉडी साथ नहीं दे रही है, कभी सिचुएशंस, है ना? तो लेकिन करने की जो चाह होती है वो अंदर से एक मुझे लॉयल्टी दिखाई दे रही है। जैसे कि आप पैशनेट बहुत ज़्यादा होते हो कि हाँ, जो काम हाथ में लिया है उसको पूरा करना ही करना है। किसकी एनर्जी है लेकिन बहुत अमेज़िंग, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रेंथ और द हैंगमैन की एनर्जी है, मतलब कि और ये भी रिवर्स में है हैंगमैन, मतलब कि आपके अंदर के आप पावर्स बहुत ज़्यादा पहचानते हो यहाँ पे। तो क्या ही ईश्वर आपकी परीक्षा लेंगे क्योंकि इतनी सारी पावर्स, इतनी सारी पॉजिटिविटी तो ऑलरेडी है आपके हाथ में, आपके साथ में। देखते हैं आगे क्या-क्या मैसेजेस आपके मिलेंगे या फिर क्या कुछ एग्ज़ाम्स हैं आपके, क्योंकि मुझे तो आप बहुत पावरफुल सोल दिखाई दे रहे हो जिसमें आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि द हैंगमैन जो है, 1 मिनट हाँ।
जो हैंगमैन है वो पूरी तरीके से रिवर्स में है, मतलब कि हैंगमैन जो जब अपराइट आता है तो उसका मतलब होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को, आपको पता है स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन फिर भी आप वो काम नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपने खुद को रोक के रखा है, आप उसकी तरफ उस चीज को करना नहीं चाहते, आप खुद ही डिले कर रहे हो, है ना। इन डिसीजन आप मतलब कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जो कुछ भी सिचुएशन ऐसी है कि वो आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर आप अपने फुल पावर में हो, आपको पता भी है आपके अंदर क्या पावर है, आपके विचार बहुत पॉजिटिव है, और आप अपने विचारों के ऊपर ध्यान देते हो कि क्या थॉट्स हैं और आपको क्या करना चाहिए, और आप अपने आप को रोकते नहीं हो, है ना। तो यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है, आप रोकते तो नहीं हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी ऐसा है कि आप अपनी इंट्यूशन के जो है ना वो काफी हद तक नहीं सुनते हो, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। भले आपके अंदर एक मैजिशियन की पावर है, लेकिन इंट्यूशन की नहीं सुनते हो, या फिर ऐसा कुछ है जो आप चीजों को है ना, मतलब कि आगे लेकर जाने से थोड़ा सा यह है कि चलो जाने दो, थोड़ा केयरलेस मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर मुझे ये जो क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की जो एनर्जी है ना, तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है, फाइनेंशियली हो सकता है कि आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो, फाइनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, या फिर आप अपनी घर की तरफ प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पा रहे हो, फैमिली की तरफ प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पा रहे हो। ओके, फैमिली की तरफ ध्यान देना मतलब कि फैमिली की टेक केयर करना, फैमिली की कौन सी चीजें प्रोवाइड करना है, तो वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो। देखिए, ये रीडिंग यहाँ पे रेजोनेट हो रही है, जहाँ पे जैसे कि मुझे एक सिनेरियो दिखाई दे रहा था ना, जैसे कि आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो और सारी कुछ चीजें अवेलेबल कर सकने के बाद भी, आपके आइडियाज बहुत अच्छे होने के बाद भी, आप एक बहुत अच्छे प्लानर होने के बाद भी आप वो कर नहीं रहे हो। हम्म, ओके, तो यहाँ पर मुझे यही नजर आ रहा है कि फैमिली की टेक केयर करना, फैमिली को नर्चर करना, फैमिली को संभालना, है ना, प्रैक्टिकली उनको सारी चीजें प्रोवाइड करना, इसमें कुछ कुछ चीजें मिसिंग मुझे लग रही हैं, या फिर आप फाइनेंशियली पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप है ना, आपका ये चल रहा है शायद से कि आपको किसी और के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, या तो फाइनेंशियली या फिर काम से रिलेटेड, कुछ तो ऐसे सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, डिवाइन एनर्जीज आपकी क्या परीक्षाएं ले रहे हैं। तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है यहाँ पे, या फिर थोड़े बहुत कुछ चैलेंजेस, थोड़े बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस भी कर रहे हो, ऐसा कुछ नजर आ तो रहा है मुझे। देख लेते हैं आगे, यूनिवर्स क्या परीक्षाएं आप ले रहे हो मेरे व्यूअर्स की। देखिए, सबसे पहली जो परीक्षा है आपकी यही है कि पास्ट की चीजों से, पास्ट के पर्सन से, पास्ट की निगेटिविटी से, पास्ट में आपके लाइफ में जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट आपने झेली है, आपको, आप उन चीजों से कैसे बाहर निकलते हो, अभी तक निकले हो कि नहीं, पास्ट के सैड एनर्जी से, पास्ट में किसी ने आपके साथ में, जैसे कि देखिए यहाँ पे पास्ट का कोई पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको छला है, जिसने आपके लॉस करवाए, किसी भी तरीके का लॉस, इमोशनल लॉस हो सकता है, मेंटली आप लॉस में जा चुके हो, ये हो सकता है, फिजिकली आपको किसी तरीके का हार्म किया हो, फाइनेंशियली लॉस आपको दिया गया हो किसी पर्सन ने, आपके कोई एक्स पार्टनर ने, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स, कोई भी एक्स व्यक्ति आपका होगा लाइफ का, या फिर आपका कोई ऐसा कार्मिक दोस्त हो सकता है, आपके ऐसे कोई कार्मिक लोग आपके लाइफ में हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत ही आपकी एनर्जीज को दबाया, आपकी आवाज को दबाया, आपको
देखिए, आवाज़ को दबाया मतलब कि आप जो कुछ भी बोलना चाह रहे थे ना, तो उन्होंने हमेशा आपको रोका कि अब नहीं बोलना है, अब हम जो बोलेंगे वही आपको सुनना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपके साथ में रहा होगा। दूसरा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपसे झूठ बोल-बोल कर किसी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करवाई होंगी। तो इन सब चीज़ों की वज़ह से आप बहुत सैड हो गए होंगे, है ना? और इस सैडनेस से आप अब बाहर तो निकले हो, पास में ही बाहर निकले हो, लेकिन हो सकता है या तो वही पर्सन रिपिटेटिवली आपके लाइफ में आ रहा है या फिर कोई ऐसा पर्सन जो जिसकी एनर्जी पास्ट के पर्सन जैसी रही है या फिर है अभी भी। तो हो सकता है किसी-किसी के लिए ये अभी आपके लाइफ में ऐसा साइकिल चल रहा है या फिर आपको ऐसा महसूस होता है। अगर वो पर्सन आपके लिए अच्छा भी है, आपको अगर लग भी रहा है कि अच्छा पर्सन है, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें वो पर्सन ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पास्ट के पर्सन ने आपको आपके साथ में वो चीज़ें रिपिटेटिवली की थी, है ना? और फिर आप डर रहे हो, आप वो सैड एनर्जी में चले जाते हो और वही यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस सैडनेस से, उस डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से कैसे बाहर निकलते हो या फिर निकले भी हो कि नहीं हो। हुँ? तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको वो पैटर्न ध्यान में रखना है। उस पर्सन ने आपके साथ में क्या-क्या चीज़ें की थी और दूसरा कोई पर्सन वही चीज़ें अगर रिपिटेटिवली कर रहा है, तो आपको उस पर्सन की एनर्जी से भी बाहर निकलना पड़ेगा। या तो उस पर्सन से बाहर निकलो या फिर एनर्जी से बाहर निकलो। हर एक के लिए अलग-अलग मैसेज है। पर्सन अगर पूरी तरीके से कार्मिक है, जो अभी आपके साथ में वही रिपिटेटिवली चीज़ें कर रहा है, तो अगर वो कार्मिक है, तो उस पर्सन को भी आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपने वो लेसन पास्ट में लिया है ना। तो आपको आगे बढ़ना है। और अगर वो पर्सन आपका अच्छा पर्सन है, बस कुछ ही चीज़ें रिपिटेटिवली आपके साथ में हो रही हैं, तो आपको उन चीज़ों को, उन कॉर्ड्स को कट करना पड़ेगा, उस पर्सन को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, पावर दिखानी पड़ेगी कि नहीं, अब मैं उस पैटर्न में वापस नहीं फँस सकती, अब मुझे यूनिवर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ या फिर बढ़ चुका हूँ और अब मुझे पास्ट की ऐसी एनर्जीज़ में नहीं रहना है, जहाँ पे आपकी एनर्जीज़ को चुराया जा रहा था, आपको दबाया जा रहा था, आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा था, आपको आपकी कोई भी बात सुनी नहीं जा रही थी, ऐसे वाले पैटर्न को आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो आप देख लीजिए या तो पर्सन को छोड़ना पड़ेगा या फिर सिचुएशन को आपको हैंडल करके अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को पहचानना होगा और आगे बढ़ना होगा, ठीक है? तो जिसके साथ में भी जो मैसेजेस रेज़ोनेट हो रहे हैं, वही आपको लेने हैं, ठीक है? अभी जो रिग्रेट की एनर्जी है, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि हर एक चीज़ में आप ऐसा फ़ील कर रहे थे पास्ट में कि आपकी लाइफ़ में कुछ अच्छा होगा ही नहीं। मतलब कि आप है ना बहुत नेगेटिव हो गए थे कि पता नहीं लाइफ़ में क्या अच्छा लिखा है भी कि नहीं है, सारा ही कुछ गलत ही होने वाला है ना? कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं, है ना? इन फ्यूचर में लाइफ़ कैसी ही होंगी। तो ये सब क्वेश्चंस आप पास्ट में अपने आप को, यूनिवर्स को, भगवान को पूछ तो रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता गया, वैसे-वैसे आपकी एनर्जी ठीक होती गई, सिचुएशंस ठीक होती गई, उसके लिए आप भी ज़िम्मेदार हो, आपने भी कुछ अपने ऊपर वर्क किया है, सिचुएशंस को सँभालने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ सिचुएशन अगर बनती भी हैं इन दिनों में, तो आप फिर से वही रिग्रेट, वही चीज़ें शुरू कर देते हो, जहाँ पे यूनिवर्स के साथ में आपने हमेशा रिग्रेट जताया है कि भगवान आपने क्या ही किया है लाइफ़ में, है ना? और क्या ही आप आगे भी अच्छा करोगे ही कि नहीं, है ना? बहुत कुछ चीज़ें जो जैसे कि आप पास्ट में भगवान को कोसा करते थे, अब भी कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये आपकी परीक्षा चल रही है कि आप पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठ रहे हो या फिर आगे भी बढ़ोगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये कब दिखा रहे हैं, जिसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ नहीं रहे हो, बस पास्ट की चीज़ों को लेकर, पास्ट के पर्सन को लेकर, पास्ट के सिचुएशन को लेकर अब भी वही एनर्जीज़ में हो, तो इस एनर्जी से आपको निकलना चाहिए, निकलना पड़ेगा। यही आपका पैटर्न रिपीट
पैटर्न तो रिपीट नहीं है, लेकिन पैटर्न जैसे कि रिपीट हो गया है, हो रहा है, ये आपकी परीक्षा है। ये पैटर्न फिर से रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसे कोई पर्सन के साथ में हो भी ना, तो 50% वो पर्सन अच्छा भी है और 50% आपको अपनी स्ट्रेंथ दिलाने के लिए वो पर्सन आपके साथ में वही चीजें रिपीटेटिवली कर रहा है, जिससे कि आप अपने लिए स्टैंड ले सको। ठीक है। ओके। मुझे यहाँ पे दूसरा कार्ड जो मैसेज दे रहा है, तो वो ये है कि देखिए, पास्ट में आपने खुद के ऊपर भी बहुत काम किया है, सिचुएशन को संभालने की कोशिश और सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश भी तो की है, लेकिन यहाँ पे फियर, आज भी आपको फियर है, स्ट्रेस आप लेते हो चीजों का, छोटी छोटी चीजों का भी स्ट्रेस लेते हो, शांति आपको नहीं है अब भी, लोगों का डर है अब भी, है ना, भले ही सिचुएशंस संभल गई हो, क्योंकि ये जो सोर्स है ना, आपको दिखाई तो दे रही है, लेकिन वो एक्चुअल में आपको लग नहीं रही है। आप आराम से सो रहे हो, शांति से सो रहे हो, शांति से सारे काम आपके बन रहे हैं, या फिर अगर आपका काम बन भी नहीं रहे हैं ना, तो पास्ट में जितनी दुख तकलीफ में थे उतना तो नहीं है। लोग हैं यहाँ पर भी आपके साथ में, आपको हर्ट करने के लिए देख तो रहे हैं, लेकिन हर्ट कोई कर नहीं पा रहा है, क्योंकि वो आपकी तरफ आ भी नहीं रहे हैं। आप एक सुरक्षित एरिया में, सुरक्षित जगह पे हो, प्रोटेक्टेड हो, लेकिन यूनिवर्स आपकी ये परीक्षा ले रहे हैं कि आपको बस एक है ना, जैसे कि मैं क्या बताऊं कि तलवारें दिखाई जा रही हैं, कि तलवारें उठ सकती हैं, उठी हुई तलवारें हैं, लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं रही हैं, आप प्रोटेक्टेड हो, बस दिखाने के लिए ये तलवारें हैं। तो इन तलवारों को जो आपके बहुत दूर है, आपसे बहुत दूर है, उन तलवारों को देखकर आप डरते हो या नहीं, ये भी आपकी एक परीक्षा है। क्यों मुझे ये मैसेज इस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो, बस आपको डराया जा रहा है ऐसे लोगों के द्वारा, कार्मिक लोगों के द्वारा, कि बीच बीच में आके वो आपको तंग कर रहे हैं, बीच बीच में आपके आके आपको बस दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, बस दिखाई दे रहे हैं वो आपको, और आप डर रहे हो। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप फियरलेस होके पूरी तरीके से सिचुएशन को यूनिवर्स के हाथ में, डिवाइन एनर्जीज के हाथ में, भगवान के हाथ में सुपुर्द करते हो कि नहीं, आप काम मतलब कि शांत एनर्जी में रहते हो कि नहीं, है ना। तो ये भी एक आपका लेसन है, जहां पे आपको यूनिवर्स चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि आप इस लेसन को सीखो कि भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको भले ही आपके दुश्मन आपके आजू बाजू में आपको दिखाई दे, लेकिन वो आपको टच भी नहीं कर सकते, वो आपको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें वो पावर नहीं है। आपके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टेड शील्ड बनाया गया है, जिस शील्ड को पार करना किसी के बस की काम नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पे मुझे माता सीता के लिए ये जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी ना, वो दिखाई दे रही है, जिससे आपको मैसेज यूनिवर्स पहुंचा रहे हैं इस रीडिंग के द्वारा, कि आपके सामने लक्ष्मण रेखा खींची गई है, जो कि रावण जो है लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन वो सीता माता को बाहर बुला सकता था। वैसे ही कि आपके इस प्रोटेक्शन शील्ड में कोई दूसरा पर्सन जो आपको हार्म करने के लिए आ सकता है, नहीं आ सकता है ना। उसको उसके इर्द गिर्द है ना, वो लाइन बनी हुई है, जो वो पार करेगा तो उसी को तकलीफ होगी, इसलिए वो लोग आपको दुख देने के बारे में सोच भी रहे होंगे ना, तो वो ये इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकते। बस आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है और उसी प्रोटेक्शन शील्ड में खुद को शांत काम महसूस कराना है, अपनी एनर्जीज को बढ़ानी है, जिससे कि आप यूनिवर्स का वो प्रोटेक्शन शील्ड और ज्यादा तेजस्वी कर सको, और ज्यादा पॉजिटिव हो, और ज्यादा वो शील्ड आपको प्रोटेक्ट करे। ना कि आप उस मतलब कि माता सीता ने जो गलती की थी अपने इनोसेंट नेचर की वजह से, कि वो बाहर आ गई थी उस लक्ष्मण रेखा को पार करके, वैसे आपको अपनी इस प्रोटेक्शन शील्ड को अपनी ही गलतियों की वजह से, मतलब कि भगवान पे ट्रस्ट ना करना, है ना, अपना डर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, फियर के चलते आप उस लक्ष्मण रेखा को पार ना करो। इस बारे में आपको अब केयर करने की जरूरत है, और ये आपकी परीक्षा की
घड़ी है। दूसरा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप एक टॉक्सिक पर्सन में जो पास्ट में रहे हो, सारी कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से होनी चाहिए, सारी कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, है ना? ऐसा जो आपका बिहेवियर था पास्ट में, पैसों के प्रति मोह या फिर सत्ता के प्रति किसी भी चीज़ का मोह आपको था, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आपको बहुत आप पॉसेसिव किसी पर्सन के लिए थे, ग्रीडीनेस मुझे दिखाई दे रहा है, वो आपकी लाइफ में था पास्ट में, वेल्थ के लिए, नेम फेम के लिए आपकी ग्रीड बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप भाग रहे थे बहुत ज़्यादा, और इन चीज़ों से अब आप पूरी तरीके से किसी-किसी के लिए मुझे 90% दिखाई दे रहा है, किसी-किसी के लिए 100% दिखाई दे रहा है, बहुत 1% हो सकता है, 100% नहीं तो 90% तो आप उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकले हो। कि किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस था कि वो पर्सन आपको धोखा ना दे, है ना? पास्ट में अगर किसी ने मतलब कि लोगों ने आपको धोखा तो दिया है, ठीक है? लेकिन तब आप उसके बाद में एक ऐसे सिचुएशन में चले गए थे जहाँ पे आपको हर वक़्त डर लगता था कि पास्ट में जैसा धोखा हुआ है वैसा ही धोखा ना हो, तो अब मैं पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखूँगा या फिर रखूँगी चीज़ों को, है ना? लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता गया वैसे-वैसे आपको जो लेसन्स यूनिवर्स ने सिखाए थे वो लेसन्स आप सीख चुके हो, और अब ये जो नेचर था आपका पॉसेसिवनेस वाला, कंट्रोलिंग वाला, टॉक्सिक वे में किसी से बात करना, टॉक्सिक वे में लोगों को मतलब कि एक होल्ड करके रखना, अपने ही तरीके से सब काम हो, ये जो आपका एटीट्यूड बन गया था, ये जो आपकी आप जिस तरीके से बन गए थे, है ना? ग्रीडी नेचर आपका बन गया था, उस नेचर से आप पूरी तरीके से मतलब कि 90% मुझे दिखाई दे रहा है, बाहर आ चुके हो, थोड़ा-सा 10% है तो उसके ऊपर भी आपको काम करना है, उसी चक्कर में फिर से आपको नहीं जाना है, ये भी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी ही वाली सिचुएशन आपके लाइफ में इन फ्यूचर में आ सकते हैं। अभी अगर नहीं भी होंगी ना, अभी किसी-किसी के साथ में ये सिचुएशन होंगी कि पास्ट में आपने ये लेसन सीखा है कि अभी ग्रीडीनेस नहीं रखना है, वेल्थ के पीछे, फेम के नेम फेम के पीछे नहीं भागना है ना? कंट्रोलिंग अपने ही हाथ में नहीं रखनी है, यूनिवर्स के भगवान के हाथ में सौंप दो चीज़ों को, सरेंडर करो, ये चीज़ें आपने सीखी हैं, है ना? लेकिन कुछ हद तक आपके अंदर वो आपके डीएनए में आपके अंदर वो चीज़ें रह गई हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे वो चीज़ें कुछ-कुछ रह गई हैं। तो वो कभी-कभी आपको वो ऑटोमैटिकली आपके साथ में वो हो रहा है, ऐसा मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि आप जितना कोशिश करते हो ना कि हाँ, मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, मैं इस चीज़ से बाहर निकलना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, और मैं बाहर निकली हूँ या फिर आप निकले हो उस चीज़ से बाहर, ठीक है? लेकिन ऑटोमैटिकली कभी ऐसी सिचुएशन अगर बन गई तो ऑटोमैटिकली आपका वो स्वभाव जो है फिर से आने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से आप उस चीज़ से बाहर निकलने की, लेट गो करने की कोशिश करते हो, उस फ़ियर से बाहर निकलते हो कि नहीं, मुझे फिर से इस ग्रीडीनेस में नहीं फँसना है, ठीक है? तो आपको यही बोला जा रहा है कि जैसे आप अभी कंट्रोल कर रहे हो ना कि आपको फिर से नेगेटिविटी में नहीं फँसना है, तो आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो, और इसी काम के ऊपर आपको ध्यान देना है। आपके सबकॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस माइंड में वो जो ग्रीडीनेस की और टॉक्सिक वे में किसी को होल्ड करने की, जो होल्ड करना मतलब कि अपनी लाइफ में जो जो पर्सन जाना चाह रहा है ना, उसको होल्ड नहीं करके रखना है, ठीक है? तो उसको जाने दीजिए, जो आपके लिए होगा वो ज़रूर आएगा। तो ये आपको बोला जा रहा है कि ये भी एक साइकिल आपके साथ में रिपीट हो रहा है, या फिर इन फ्यूचर में ये वाला थर्ड वाला जो कार्ड है ना, तो इन फ्यूचर में आपके साथ ये कंडीशन, ये सिचुएशन हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए अपने ऊपर, आप क्या कर रहे हो, और ये परीक्षाएँ हैं, इससे आपको पूरी तरीके से बाहर निकलना होगा, ताकि यूनिवर्स आपके लाइफ में नई साइकिल शुरू कर सके जो आपके लिए सही हो, बेटर हो। 2 कार्ड्स हमें यहाँ से भी लेने हैं, क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं, और 2 कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है? देखिए, देखिए इन फ्यूचर में आपके लाइफ में क्या आ रही है, फ्लावरिंग की एनर्जी है, और ये क्या कह रही है कि मतलब आप अपनी लाइफ में फलने-फूलने वाले हो। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो। आपको यूनिवर्स वो सारी चीज़ें देंगी जहाँ पे आप आपकी हीलिंग होगी, जहाँ पे आप ये मतलब कि आप एक देखिए, एक लेडी है, फीमेल है, और
ये मुझे शादी शादी वाला माहौल नजर आ रहा है और इस फीमेल को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। जो जो फीमेल अपने उस पर्सन के साथ में शादी कर रही है जिससे कि शादी करने के लिए बहुत खुश है, उतावली है ना? मतलब कि ये फीमेल गहनों से भी लदी है, नए ड्रेस भी हैं, ऊपर से भी खुश है, ऊपर से भी पूरी तरीके से बन ठन के है और अंदर से भी ये खुश है। मतलब कि ये फ्लावरिंग वाली एनर्जी, ऐसा नहीं है सीन कि बस एक ऊपर ऊपर से उसको सजाया गया है और अंदर से नाखुश है, ऐसा नहीं है। ये मुझे एक लव मैरिज वाला, लव प्लस अरेंज मैरिज वाला वाइब्रेशन यहाँ पे फील हो रही है, जहाँ से एक फीमेल को बाहर से भी सजाया गया है, बाहर से भी वो बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, उतनी ही अंदर से भी ये बहुत हैप्पी है। और ये वाली वाइब्रेशन आपकी इन फ्यूचर में होने वाली है, जहाँ पे आप हील हो रहे हो अपनी लाइफ में, आपके इर्द गिर्द, आपके लाइफ में हर एक चीज में बहुत पॉजिटिविटी, बहुत ही खुशियां नजर आ रही हैं। कलर्स बेसिकली मुझे यहाँ पे है ना, इंद्रधनुष का जो कलर होता है ना एक, तो वो वाले कलर्स, सारे कलर्स मुझे मिक्स नजर आ रहे, जहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस बन रही है, ये नजर आ रहा है। तो आप अपनी लाइफ में बहुत खुशियां प्राप्त करने वाले हो और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, जहाँ पे कि एक बोला जाता है ना, जहाँ पे भी आप लात मारो तो वहां पे पानी निकाल दो, है ना? तो वो वाली एनर्जी की पूरा ऐसा एरिया हो जहाँ पे बिल्कुल पानी की बूंद ना हो, जैसे कि राजस्थान। ओके, मतलब कि जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है, ऐसा कोई भी एरिया है ना, तो उस एरिया में भी आप पानी अवेलेबल कर सको, ऐसी वाली एनर्जी है आपकी। वो किसी भी वे में हो सकता है ना? तो ऐसी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ने वाली है। तो इन कार्ड्स के द्वारा देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आपको सैडनेस की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। आपको है ना, अपने अंदर जो बिटरनेस आई हुई है, जो कड़वाहट है, उसको हटा दीजिए। तो यूनिवर्स यही मैसेज आपको अभी दे रहे हैं। लव कॉल, कोई आपको मिस कर रहा है, कोई आपको अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहता है, कोई आपको मैसेज देना चाहते हैं। लव के मैसेजेस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आपकी लाइफ असेंड होने जा रही है। असेंड मतलब कि एक पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है ना, ग्रोथ की तरफ जा रही है। आप अपने लाइफ में लर्निंग ले रहे हो और लर्निंग मतलब कि जो भी, देखिए रीडिंग ही हमारी ऐसी है कि जहाँ पे यूनिवर्स आपके कौन सी परीक्षाएं ले रहे हैं और ये परीक्षा आपकी पूरी हो भी गई है और जो लेसन्स आपको लेने हैं उसको भी आप सीख रहे हो, है ना, ट्रांसेंडिंग। तो आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हो, फ्यूचर सेल्फ आपको बुला रहा है, ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है। तो पैशनेट रहिए, है ना। और कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ में आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनती है ना, वो इक्वल इंटरेस्टेड है आप में, आप भी इक्वली इनमें इंटरेस्टेड हो, ऐसा कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में आना चाहता है ना। तो आपको ये बोला जा रहा है कि सच्चाई को समझिए, क्या सच है क्या झूठ है इसको समझिए, क्लैरिटी लेकर आइए अपनी माइंड में और रिस्पेक्ट कीजिए ऐसे पर्सन की, पार्टनर की, अपनी आप की, कि जहाँ पर जो सच है उसको स्वीकारा जाए और जो झूठ है उसको नकारा जाए। ओके, स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हो, सिक्योर लाइफ की तरफ जा रहे हो, सिक्योरिटी ऑलरेडी आपको मिली हुई है। आपको बस अपनी परफॉर्मेंस की, अपने कर्मास के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग आई है। पॉजिटिव एनर्जीज को 1111 टाइप करके कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप करके क्लेम कर लीजिए पॉजिटिव एनर्जीज को, और निगेटिव एनर्जीज को 000 करके उन नेगेटिव एनर्जीज को अपनी लाइफ से हटा दीजिए, है ना। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को अगर हीलिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हीलिंग रिलेशनशिप वाइज हीलिंग होती है। अगर आप किसी भी तरह के का कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम झेल रहे हो तो उसके लिए भी हीलिंग है।
कोई भी पैटर्न में आप फँस रहे हो, जहाँ से आपको निकलना नामुमकिन लग रहा है या फिर थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स की हेल्प हो जाए, वहाँ पर भी आप हीलिंग ले सकते हो। किसी भी ब्लॉकेजेस हो, किसी भी टाइप के कोई भी ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी, इम्बैलेंसनेस, है ना? ब्लैक मैजिक, किसी भी तरीके के कर्स अगर है तो उससे भी आप बाहर निकल सकते हो और हीलिंग इसमें मोस्ट काम करती है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है हीलिंग का। तो इसलिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय-बाय।